हमास के मुद्दे पर तुर्की फिलिस्तीन आमने सामने। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने कहा हमास अपने हथियार डाले। महमूद अब्बास ने कहा सरकार में हमास की भूमिका नहीं होगी। तुर्की ने कहा हमास कोई आतंकी संगठन नहीं। फ्रांस ने भी कहा कि हमास की हार होगी। हालांकि जल्द आपको बता देते हैं कि यूएन में फिलिस्तीन को मान्यता में किसने क्या कहा। जहां फ्रांस की बात करें तो इजरायल के अधिकारों में कमी नहीं आएगी और फिलिस्तीन को मान्यता हमास की हार। हालांकि बेल्जियम जिसकी तरफ से कहा गया कि मान्यता तभी लागू तब हमास सत्ता से हटे और सभी इजरायली बंधकों की रिहाई भी जरूरी। एक और इंपॉर्टेंट बात, फिलिस्तीन गाजा पर शासन में हमास की भूमिका नहीं और हमास को हथियार डालने ही होंगे। हाँ, ये खुद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का बयान है। और तुर्की का जहां तक सवाल है, तुर्की हमास को आतंकी संगठन मानने के लिए तैयार नहीं है और कह रहा है कि हमास खुद को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है गाजा के अंदर। वहीं इजरायल का रुख क्या है? जॉर्डन नदी के पश्चिम में फिलिस्तीनी राज्य संभव ही नहीं है। वो अस्तित्व से ही इनकार कर रहा है। मान्यता देना आतंक को बड़ा इनाम देने जैसा होगा, ये कहा गया है इजरायल की तरफ से। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी सर, किस तरह से आप देखते हैं अब फिलिस्तीन के बारे में? तो क्या कहा जाए, एक ऐसा देश जो कि दुनिया के नक्शे में कहीं नजर नहीं आता, अस्तित्व उसका है भी और एक तरह से अस्तित्व विहीन भी है। लेकिन अब जिस तरह से यूरोपीय देशों में फिलिस्तीन को मान्यता देने की होड़ मची नजर आ रही है, इसका अंजाम क्या होगा, क्या हो सकता है? और गाजा की हाल तो हम देख ही रहे हैं, पूरा गाजा बर्बाद हो चुका है। फ़िलिस्तीन आज के दिन अगर देखा जाए तो एक सच्चाई है एंड इज़राइल को फ़िलिस्तीन का एग्जिस्टेंस मानना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक जिसको 147 यूएन के देशों ने मान्यता दे दी हो, उसको एकदम नकार देना इतना आसान नहीं होगा। बट ये ज़रूर है कि अमेरिका ने अभी तक नहीं दिया है, तो उसका ज़रूर थोड़ा बहुत प्रभुत्व है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं। एज फार एज हमास का जो कैरेक्टर, उनका चरित्र के बारे में जो मैं कहूँ, हमास एक आतंकी संगठन है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर तुर्की ऐसा कहता है तो तुर्की की भी कुछ गलत इंटेंशंस हैं कि वो कह रहा है कि आतंक हमासी वो अपने डिफेंड कर रहे हैं। क्या हुआ 7 अक्टूबर को 2023 में? वो एक आतंकी हमला नहीं था तो क्या था? और उसके बावजूद आप उनको डिफेंड करेंगे तो नेचुरली आपकी भी खुद जो विश्वसनीयता है वो कम होगी। हमास का मैं नहीं समझता गाजा में एग्जिस्टेंस कभी हो पाएगा। इजराइल की जो मैं उनकी मानसिकता को समझता हूँ, वो कभी भी अपने दुश्मन को या किसी आतंकी संगठन को अपने आसपास नहीं भटकने देंगे। जब तक हमास गाजा से नहीं निकलेगा तब तक इजराइल नहीं रुकेगा। लेकिन फिलिस्तीन के बारे में जो मैं समझता हूँ कि अब वो रियलिटी है। और आपने 7 अक्टूबर की बात की है तो 7 अक्टूबर 2025 आने वाला है, जहां हमास के खात्मे की बात इजराइल ने की थी। अब इस वक्त लिया जा रहा है ये फैसला, क्या मान लिया जाए कि फिलिस्तीन को मान्यता पर इजराइल और ज्यादा भड़केगा? ये इसलिए क्योंकि इजराइल ने कहा है कि अमेरिका से लौटकर जवाब देंगे नेतन्याहू और अलग देश की मान्यता देने का सवाल ही नहीं है। हालांकि यूरोपीय देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया गया है। मनीष हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मनीष, लाउड एंड क्लियर में ही हमने इस बारे में बात की थी कि कैसे आने वाले ये 2 हफ्ते इंपॉर्टेंट होंगे इजराइल के उस ऑपरेशन को देखते हुए जहां 7 अक्टूबर से पहले इजरायली एक्शन सामने आ सकता है। फिलहाल ये इंफॉर्मेशन जहां फिलिस्तीन के मसले पर भी अब अकेले पड़ चुके हैं अमेरिका और इजराइल, क्योंकि यहां इजराइल की बात करें तो पीएम नेतन्याहू के अमेरिका से लौटने के बाद जवाब देने की बात कही जा रही है। वहीं ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चर्चा का विषय है और फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता देने का सवाल ही नहीं उठता है। बड़ी बात यह है कि कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, यह बात कही गई है। जबकि अमेरिका के रुख की बात करें तो फिलिस्तीन को मान्यता देने से समस्या बढ़ेगी। ये रुख पहले ही सामने आ चुका है। गाजा का हमास मुक्त होना बेहद जरूरी है। बंधकों की रिहाई हमास की मुक्ति के बाद ही संभव है और इजरायल की सुरक्षा और इलाके में शांति जरूरी है।